जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की हमारी यह वीडियो होने वाली है यूपी टेट से संबंधित होने वाली है। जो यूपी टेट बहुत दिनों के बाद हो रहा है, 2026 जनवरी में आपका डेट प्रस्तावित है और ये आयोग की तरफ से मोहर लग चुकी है कि आपका जनवरी में 29 जनवरी को पेपर होगा। और यह घोषणा कर दी गई है कि जितने भी सेंटर पे क्या होगा, एग्जाम होगा, वह क्या करेंगे, किसी और एग्जाम का वो लेंगे नहीं और अपने विद्यालय पे क्या करेंगे, छुट्टी किए रहेंगे। तो यह जो यूपी टेट होने वाला है जनवरी में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है, जो 2011 के पहले की नियुक्ति है, उसमें भी उनको भी क्या करना होगा, टेट पास करना अनिवार्य है। इसलिए यह जो टेट होने वाला है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैनल पे आपको हिंदी, गणित और ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाएंगे। तो आप लोग हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज की हमारी यह जो वीडियो होने वाली है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन है ईबीएस का, मतलब जो पर्यावरण का, आपका पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लिए हैं यूपी टेट 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कब हुआ था? ये 8 जनवरी 2020 को हुआ था। तो हम यहाँ से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ईबीएस की तैयारी, मतलब पर्यावरण की तैयारी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद गणित की तैयारी करवाएंगे। आपको वीडियो अपलोड की हुई मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर की गई है? लोकसभा में की गई है कि मंत्रिमंडल में, कि विधानसभा में, कि पंचायती राज संस्थाओं में? तो अगर हम बात करें कि आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं को कहां पर किया गया, तो आप बताएंगे पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अनुच्छेद किसके तहत? तो 243, अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो अगर हम बात करें जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये होती है 157 अनुच्छेद, किसके? अनुच्छेद 157 के तहत कोई व्यक्ति नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या हो, भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र क्या हो, 35 वर्ष हो। वह अपनी उम्र क्या होना चाहिए, 35 वर्ष का अगर हो चुका है तो वह राज्यपाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सूची ए और सूची बी का मिलान करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा, देखिए भारतीय जो संघ है, भारतीय संघ वह किससे संबंधित है? तो आप लगाएंगे ए, कौन सा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। राज्य जो है वह किससे संबंधित है? राज्य राज्यपाल से संबंधित है। नगर निगम किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे मेयर से संबंधित है। और ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? तो सरपंच से संबंधित है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? तो अगर हम बात करें जो 356 अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और यह प्रयोग हुआ था, कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था, 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, संपत्ति कर, विज्ञापन कर, पेशा कर, जल कर, मवेशी कर, प्रकाश कर, तीर्थ कर, बाजार कर, नए पुलों
पर निर्माण जो मार्ग बनता उस पे कर, चुंगी कर, ये सभी क्या है नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अपखंडित, रेखी, ग्रामीण, नगरीय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, ग्रामीण हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अरावली है कि अपलेसियन है कि यूराल है कि किलिमंजारो है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा डी होगा, किलिमंजारो हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए जो एलिफेंटा द्वीप है वह अरब सागर में मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? इसका एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 10 से 16 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 10 से 16 वर्ग किलोमीटर है, जो ज्वार भाटा के साथ बदलता रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा बी, मुंबई तट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 पूछा मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा कौन सा? ए होगा 70 से 200 सेंटीमीटर। ये देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इसी को बोलते हैं मानसूनी वन बोलते हैं, यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं जहां से क्या होता है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ए होगा, प्रायद्वीपीय पठार का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, अमीनो अम्ल होगा। अगर हम देखिए ग्लूकोज की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित रहता है। पके हुए अंगूर में भी अधिक मात्रा में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अगर हम विटामिन की बात करें तो अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए क्या विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर हम वसा अम्ल की बात करें तो वसा अम्ल कार्बन परमाणुओं की लंबी एक श्रृंखला द्वारा गठित कार्बनिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अमीनो अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है निम्न में कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है कि अधिवृक्क ग्रंथि है कि पीयूष ग्रंथि है कि यकृत ग्रंथि है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? यकृत हो जाएगा। अगर हम यकृत की बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। वयस्क मनुष्य में लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यह उदर में मध्य पट के नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती हैं। इसकी 2 पालियां होती हैं। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचना और कार्यात्मक इकाई है जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित हो रहती हैं। अगर हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं।
अल्फा कोशिकाएं ग्लूकान तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो जो पीयूष ग्रंथि है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जो अधिवृक्क ग्रंथि है यह हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा आप बताएंगे? ए होगा सारस क्रौच होगा। क्या होगा? सारस क्रौच हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर हम ये गौरैया की बात करें तो गौरैया कहाँ का है? तो गौरैया बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी है। और तोता की बात करें तो तोता जो है आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। अगर हम बात करें जो टैगा है, टैगा में कौन सा जीव होता है? घोड़ा और बारहसिंगा पाया जाता है। और जो गर्म मरुस्थल है इसमें कौन सा जीव पाया जाता है? कंगारू, खरगोश, लोमड़ी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो शीतोष्ण जो घास प्रदेश होता है, देखिए एक पंपास होता है, एक जो है प्रेयरीज होता है, एक वेल्ड होता है, एक स्टेपीज होता है और एक पंपास। तो आपका इसमें से पूछा कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा जो कंपास। कंपास क्या है? कंपास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और अगर हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की और बात करें तो जैसे सवाना हो गया, लानोज हो गया, ये जो है सेल्वास हो गया, ये क्या है? आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएगा। और अगर हम शीतोष्ण घास प्रदेश की बात करें तो इसमें आप पहला पंपास हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बताएंगे? डाउन्स होगा, फिर क्या होगा? प्रेयरीज हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? बेल्ट होगा, फिर स्टेपीज होगा। क्या होगा? स्टेपीज होगा। ये आपके सभी क्या हैं? ये आपके शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एशिया हो जाएगा। क्या होगा? जनसंख्या की दृष्टि से बृहत्तम या सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होगा? एशिया होगा, जिसकी कुल आबादी पूरे विश्व की कितनी है? 59.69% है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। अगर हम अफ्रीका की बात करें, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें कितनी होती है जनसंख्या? आपका 16.36 होती है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका उसमें 7.79% होती है। अगर हम इसमें यूरोप की बात करें तो यूरोप में कितना होता है? 9.94% क्या होती है जो आपकी जनसंख्या निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आप क्या बताएंगे? थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, झारखंड में। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आयोग ने दो विकल्प माना था। कौन कौन सा? एक बी माना था और एक सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। जो थारू जनजाति है वह जो है उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कि छत्तीसगढ़ में कि झारखंड में कि ओडिशा में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा बी होगा, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आप बताएंगे 1959 में हुई थी। सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें उड़ीसा की, इसमें कौन सा इस्पात संयंत्र है? तो आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा है? राउरकेला है। क्या है? राउरकेला। राउरकेला इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1959 में हुई थी। और इसमें किसकी सहायता से हुई थी? तो आप बताएंगे इसकी सहायता पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय
खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है कौन सा? लैटाना कैमरा है, जलकुंभी है, कांग्रेस घास है, दूब घास है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा आपका बी होगा, जो जलकुंभी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। जलकुंभी संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जलकुंभी स्थिर पानी में तैरता है और वृद्धि करता है। इस तरह पानी के ऊपर यह अपनी एक सतह बना लेता है जिसकी वजह से सूर्य की किरण जो है पानी तक नहीं पहुंच पाती है। इससे उस पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम इस दूब की बात करें, ये जो दूब घास है, ये जो दूब घास है इसमें औषधि गुण होते हैं। यह त्रिदोष, त्रिदोष का मतलब वात पित्त कफ को हरने वाली औषधि है। इससे क्या होता है? ठीक होता है। और अगर हम कांग्रेस घास की बात करें तो ये जो कांग्रेस घास है यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है जो हर तरह के वातावरण में तेजी से उगकर फसलों के साथ साथ मनुष्य और पशुओं के लिए भी क्या है? गंभीर समस्या बन जाता है। इसका उपयोग अनेक प्रकार के कीटनाशक, जीवाणुनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। किसका? कांग्रेस घास का, जो कांग्रेस घास है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा, जलकुंभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें डी होगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, किससे फल पकते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा, एथिलीन से फल क्या होते हैं? पकते हैं। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। यह एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि तथा पत्तियों, पुष्पों और फलों को विगलन को प्रेरित करता है। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो यह ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। अगर हम ऑक्सीन की बात करें, जो ऑक्सीन है यह पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ये जो जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या करता है? बौने पौधों को लंबा करता है। एक क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो 4 विकल्प दिया है। आइए चारों विकल्प में से देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए एजोटोबैक्टर है, बी है क्लास्ट्रीडियम है, और सी है राइजोबियम है, विब्रियो है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, बी डीएनए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कोई एग्जाम जिसमें ना पूछा जाता हो। तो इसमें क्या पूछा? 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कब चली थी? मुंबई से पुणे के बीच में चली थी, कि कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, की कलकत्ता से दमदम के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये भारत में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य कितना चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी ये? 34 किलोमीटर के छोटे से रेल मार्ग पर चलाई गई थी। इसके बाद 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के मध्य कितना चली थी? 180 किलोमीटर। कितना चली थी? 180 किलोमीटर दूरी। तथा 2 वर्ष बाद क्या हुआ था? 1856 में चेन्नई तथा आराकोनम के मध्य 70 किलोमीटर दूरी तक रेलवे लाइन बिछाई गई। और लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेलमार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बना था। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। जो एशिया का पशु मेला है वह सबसे बड़ा कहाँ आयोजित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा आप बताएंगे? तो इसमें क्या होगा? जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वह सोनपुर
बिहार के सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे किसके नाम से जाते हैं, छतर मेला पुकारते हैं। यह मेला जो सोनपुर में गंडक नदी के तट पर लगता है, ये जो पशु मेला है वह सोनपुर में गंडक नदी के तट पर लगता है। और तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो जो ये हरिद्वार में कौन सा मेला लगता है, तो हरिद्वार जो उत्तराखंड में, हरिद्वार जो है कहाँ, उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष क्या लगता है, प्रत्येक वर्ष पर महाकुंभ मेला का आयोजन होता है, वह जो हरिद्वार की गंगा नदी के तट पर स्थित होता है। अगर हम नासिक की बात करें तो नासिक में भी क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन होता है, ये भी 12 वर्ष के बाद पे लगता है। और जो पुष्कर मेला है, ये पुष्कर मेला है, इसमें भी क्या है, ये अजमेर राजस्थान से 12 किलोमीटर दूर हिंदुओं की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस समय यहाँ पशु मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें पशुओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन होगा क्या होगा, इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णता की बुराइयों से निपटना था। तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी, इसकी पहली बैठक हुई थी 1962 में हुई थी। और अगर हम भारतीय जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी, और नालको और इंफोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी। एक क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए जो अनुच्छेद 19-22 है, 19 से 22 है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। और क्वेश्चन इसमें जो 25 से 28 है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसमें पूछा है समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे समता के अधिकार का उल्लेख जो है 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है किस देश में लचीला संविधान लागू है, भारत में है कि अमेरिका में कि चीन की यूनाइटेड किंगडम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा आपका डी होगा, तो कौन सा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो देखिए आपके ये जो ईबीएस क्या है, ईबीएस के मतलब पर्यावरण का जो 30 क्वेश्चन है यह आपका कंप्लीट होता है। और इसी तरीके देखिए इसमें, देखिए इस वीडियो में हम क्या लिए हैं, ईबीएस का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पीवाईक्यू है, क्या है, पीवाईक्यू है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो उसका प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो आपका जनवरी में पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।